We 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 convey our deepest condolences to our sister Serena, who lost her mother-in-law. हम सारे जो हमारे हृदय के सारे हमारे प्रार्थनाएं हम पास्टर जरीना को देते हैं ताकि उनके दुखद मन को शांति मिले। Amen. May the Lord God uphold the entire family during this time of grieving. कि इस दुखद समय के दौरान खुदा बाप उनको और उनके परिवार को संतावना दे। Praise the Lord. 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 की महिमा हो। Who is glad to be here? कौन यहाँ पे आने के लिए आनंदित है? Everyone is glad. Who was forced to come? Who was forced to come here? कौन यहाँ पे बहुत मुश्किल से आया है, किसको खींच के लेके आया है कि चलो चलो मीटिंग ज्वाइन करो, ऐसा कौन है? We thank the Lord because you're here by choice. Amen. आमेन। हम परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आप अपने निर्णय से यहाँ पे उपस्थित हैं। Welcome to our School of Discipleship for Women. हम आपका स्वागत करते हैं इस स्कूल ऑफ डिसाइपलशिप महिलाओं के लिए। हम आपका इस सत्र में स्वागत करते हैं। The school is growing. ये जो हमारी पाठशाला है ये बढ़ रही है। For those who do not know, जिनको नहीं पता है, we have a branch for Northern America that is based in Canada. और हमारा एक ब्रांच है जो नॉर्थन अमेरिका में है। नॉर्थन अमेरिका जो एरिया है वहाँ चलता है, उसका जो मेन ब्रांच है वो कनाडा में। And the principal of that school is Pastor Opeyemi. और उस पाठशाला जो वहाँ कनाडा में चलती है उसके जो प्रिंसिपल है वो सिस्टर ओपीएमी है। She's our coordinator for Northern America. वो हमारे नॉर्दर्न अमेरिका जो है, अमेरिका जो क्षेत्र है वहाँ के वो कोऑर्डिनेटर है, पास्टर ओपीएमी। Then we have a school in Europe. और हमारा एक पाठशाला यूरोप देश में भी है। And the base is the United Kingdom. और जो हमारा जो मेन जो है जो उसका फाउंडेशन है वो यूनाइटेड किंगडम में है। Then we have a school in Asia. और हमारा आशिया कॉन्टिनेंट में भी एक पाठशाला है। And the base is India. और उसका जो मूल है वो भारत है। We are going to open a school in Africa. हम एक पाठशाला को अफ्रीका में भी खोलने वाले हैं। And its base shall be Cameroon. और उसका जो मूल है वो कैमरून शहर है। Our goal is to go to the 6 continents of the world. और हमारा ये लक्ष्य है कि हम इस 6 जो कॉन्टिनेंट्स है वहां पे जाए, परमेश्वर के वचन को प्रचार करें। We want to reach out to 100 million women. और हम अभी 1 लाख महिलाओं से ज्यादा के महिलाओं को हम प्रशिक्षण देना चाहते हैं। And out of those 100, we are pleading with God to give us 10 million who will be warriors in prayer and fasting. और जो 1 लाख महिला को जिनको हम प्रशिक्षण देंगे, उसमें से हमारी ये परमेश्वर से प्रार्थना है कि वो हमें 10 लाख महिलाओं के लिए, परमेश्वर के लिए हम मांगते हैं कि वो एक हमारे लिए प्रार्थना योद्धा बने। At the moment, और उस क्षण we have some teachers for different courses. और हमारे लिए बहुत सारे शिक्षक हैं अलग अलग कोर्सेज के लिए। Sister Opeyemi will handle basic doctrine. और जो सिस्टर ओपीएमी है वो बेसिक डॉक्ट्रिन जो है, जो साधारण बाइबल की बातें हैं उसको देखेंगे। Sister Precious will be handling praise and thanksgiving. और सिस्टर प्रेशियस जो धन्यवाद और महिमा को वो कोर्सेज को लेंगे। There's another teacher that will be handling marriage and family. और वहाँ पे एक और प्रशिक्षण को करने वाले होंगे जो परिवार और शादी को देखेंगे। And another sister will be handling basic discipleship. और एक और बहन जो है वो एक सबसे चेला बनाना कैसा है इस कोर्स को हैंडल करेंगे। And I will always handle prayer and fasting. और पास्टर रूथ वो हमेशा प्रार्थना और उपवास के विषय को लेके हमें पढ़ाएंगे। There is another sister that is coming on board. और एक और बहन है जो हमारे साथ आने वाले हैं। And she'll be ministering to the children of the women. और वो जो बहन आएंगे वो हमें इस बात का प्रशिक्षण देंगे कि जो महिलाओं के बच्चे हैं उन्हें कैसे मसीह में बढ़ना है। She'll be teaching your children to walk in the ways of the Lord. और वो आपके बच्चों को सिखाएंगे कि परमेश्वर की इच्छा योजना उनके मार्गों पे कैसे चले।
So when we come to India for a school, और जब हम भारत देश में आते हैं हमारी पाठशाला के लिए, and you bring your children to that school, और जब अपने बच्चों को उस पाठशाला में लेके आएंगे, that sister will take the children aside and teach them. आमेन। और जो बहन जो है जिनको बच्चों का सेवकाई दिया गया है, वो बच्चों को ले जाके परमेश्वर के बारे में उन्हें सिखाएंगे। We are growing in content. हम पदों में बढ़ रहे हैं। We are growing in structure. हम पूरे एक जैसे एक ढांचे में बढ़ रहे हैं। And we are growing in substance. और हम हमारे जो मूल है हम में उसमें बढ़ रहे हैं। We are hoping that God will give us a few women in India who would have grown enough to join the board of teachers. आमीन। और हम प्रार्थना करते हैं कि भारत में से ऐसी महिलाओं को परमेश्वर उभारे कि वो हमारे साथ इस प्रशिक्षण सत्र में हमारे टीचर्स बन सके। The vision that God has given us is clear. और जो परमेश्वर ने हमें दर्शन दिया है वो हमारे लिए बहुत स्पष्ट है। And we are committed to see it happen in Jesus' name. आमीन। और हम परमेश्वर के लिए वो समर्पित है कि हम उस दर्शन को हमारे जीवन में पूरा होते हुए देखें। I really like this school to grow to 100 students in the shortest possible time. आमीन। और मैं प्रार्थना करती हूँ कि जल्द से जल्द हमारा जो इस पाठशाला ये 100 से ऊपर की मात्रा में बढ़ने पाए। One of these days, इन दिनों में से एक दिन में you will come to the school with your students whom you are teaching these lessons that you are learning in the school. आमीन। और हम एक दिन ऐसा ठहराएंगे जहाँ पे आपने जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया है इस सत्र में, जब आपने प्रशिक्षण लेके आपने जिन लोगों को प्रशिक्षण दिया है आप उन लोगों को लेके आए। I'd like to ask you, did you teach anyone last month what we learned? मैं आपसे पूछना चाहती हूँ कि आप में से कितने लोगों ने दूसरों को सिखाया है जो आपने पिछले महीने सीखा? Who has started teaching what we have learned from here? किसने जाके वहाँ पे दूसरे लोगों को बताया जो आपने यहाँ पे सीखा था? Do we have the next generation of students? क्या हमारे पास अगली पीढ़ी है? हेल्मेट टाकून माझ्या झूम ऑन होतो हेल्मेट मध्ये व्हिडिओ आला माझा। अपना सब लोग म्यूट रखें कृपया करके, ध्यान रखें। Do we have the next generation of students? क्या हमारे पास अगली पीढ़ी है शिक्षणार्थियों की? Who has started teaching? किसने पढ़ाना चालू कर दिया? वो अपना हाथ उठा सकते हैं। We said if you leave from here, you go and teach others. हमने कहा कि जब आप यहाँ से सीख के जाते हैं तो आपने जाके दूसरों को सिखाना है। So who has taught all the lessons that we have taught since we started? तो आपने में से कितने लोगों ने जाके जो आपने यहाँ पे सीखा है वो दूसरे लोगों को बताया है? अपना हाथ उठाइए। Okay, thank God that my interpreter has done that. Amen. Who else has taught? आप किसने करा? अपना हाथ उठाइए, नहीं तो यहाँ रिएक्शन बटन में अपना हाथ उठाइए सब लोग, कैमरा चालू करके। Where is Pastor Zerina? Pastor Zerina, I need to see your face. We cannot have students who are disobeying. हम ऐसे शिक्षणार्थियों के साथ नहीं रह सकते जो हमारी आज्ञा का पालन नहीं करते। We are not doing church. हम यहाँ पे एक कलीसिया नहीं है, हम यहाँ पे एक पाठशाला है। I told you when you don't obey, you cannot continue to receive. जब तक आप आज्ञाकारी नहीं होंगे तब तक आप जो शिक्षण मिलता है उससे आप ग्रहण नहीं कर सकते। We're hoping to have a crop of women who are teaching others. हमको एक महिलाओं के एक समूह को चाहिए जो दूसरों को जाके सिखा सके। That is why Pastor Zerina and Mama Chaya are ensuring that you have the recorded message. इसलिए पास्टर छाया और पास्टर जरीना इस मैसेजेस को जो है हम YouTube पे डालते हैं कि आपके पास ये शिक्षा सत्र की वीडियो रहे और आप इसे सीख सके और दूसरों को जाके बताएं। So that whatever you did not get, you can go back to it and you can teach others. इसलिए वीडियो रिकॉर्ड होती है कि आपने जो बातें छूट गई हैं आपकी प्रशिक्षण के समय में, आप उसे वीडियो को फिर से देख के उसे फिर से सीख सके और फिर से जाके लोगों को बता सके। The burden of this school is to disciple women. आमीन। इस शिक्षा सत्र का जो बोझ है वो इस बात का है कि आपने जाके महिलाओं को प्रशिक्षण देना है। Discipleship means you teach another what you have learned. प्रेरिताई सम्मेलन का मतलब ये होता है कि आपने जो सीखा है वो आप दूसरे को जाके सिखा सके।
we did not call you here to just make you spiritually fat. हमने यहाँ पे आपको इसलिए नहीं बुलाया है कि हम यहाँ पे सिर्फ आत्मिक रूप से मिल पाए. We called you so that you can be able to teach others. Say amen. Amen. आप सब amen कहें कि हमने आप इसलिए बुलाया है कि आप जाके खुद ना ही सीखे पर खुद भी सीखे और दूसरों को जाके भी सिखाए. Amen. So we pray that every woman here will start teaching 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 women. Amen. हम प्रार्थना करते हैं कि यहाँ पे उपस्थित हर एक महिला 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 महिलाओं को जाके जो आपने सीखा है वो बता सके. So that we are making disciples. क्योंकि हम यहाँ पे चेले बना रहे हैं. Let us pray. आइए हम प्रार्थना करते हैं. Pray for yourself. अपने लिए प्रार्थना करिए. That you be an obedient student. कि आप एक आज्ञाकारी शिक्षणार्थी है. That you obey the things that we teach you. कि आप उस बातों का पालन करते हैं जो हम आप पे सिखाते हैं, आपको सिखाते हैं. That you obey the things that we ask you to obey. Amen. Amen. कि आप उस बातों का आज्ञाकारी हैं जो बातें हम आपको सिखाते हैं. That in our Indian school God will find obedient women. कि हमारे भारतीय पाठशाला में खुदा बाप एक आज्ञाकारी महिलाओं को दूर ढूंढे. That in our Indian school God will find faithful women. और हमारे जो भारत की पाठशाला है वहाँ पे विश्वास योग्य महिलाओं को खुदा बाप देखने पाए. That in our Indian school will not be hard of hearing. Amen. हम और हमारे जो भारतीय पाठशाला है उसमें ऐसी महिलाएं नहीं होने पाए जिनको कुछ बातें समझ नहीं आती है. That we may not just be hearers but will be doers. क्योंकि हमारे भारतीय पाठशाला में ऐसे बनने पाए, ऐसी महिलाएं बनने पाए जो सिर्फ सुनने वाली नहीं पर करने वाली होने पाए. I'd like you to pray for yourself. मैं चाहती हूँ कि आप अपने लिए प्रार्थना करें. And when we finish praying, और जब हमें प्रार्थना समाप्त होती है, we'll ask Pastor Payemi to pray for us that God will give us hearts that obey God. Amen. और हम प्रार्थना के बाद पास्टर ओपीएमई को देंगे प्रार्थना के समय कि वो हमारे प्रार्थना करे कि हमारे अंदर एक आज्ञाकारी हृदय को परमेश्वर उत्पन्न करे. Kotariere boko shakala baka shekere beke sokoria. Oraka katere boko sokoria da baka shekere be. Oraka sukaria da baka kodia da baka shekere beke. Father, we pray that you forgive us, oh God, for being hard of hearing. Father, we pray that you forgive us for disobedience. Father, you forgive us for not applying ourselves. Father, we pray that you make out of us, oh God, obedient students. We pray that you make out of us faithful students. We pray in the name of Jesus Christ that the Spirit of God will be with us, oh God, to make us obedient to that which we are taught. We pray that every woman will seek for another to teach. We pray that discipleship making will start. In the name of Jesus Christ, we release ourselves to make disciples. In the name of Jesus Christ, we release ourselves to make disciples. You gave us a commission. You said, go and make disciples of all nations. In the name of Jesus Christ, I pray that all who are here will begin to make disciples. In the name of Jesus Christ, we break every form of laziness. Just as we break every form of fear. Just as we break every form of disobedience. We pray that your spirit will be upon us. A spirit of obedience and faithfulness. In Jesus' name, amen. Amen. Father, we thank you very much for calling us, oh God, to follow and pursue your heartbeat, making disciples of all nations. We want to thank you for the privilege to hear that call. Lord, we thank you for every woman who began to come along. In the name of Jesus, today we pray that in your mercy, you will bring an end to every disobedience in the name of Jesus. We pray that you forgive us for being lighthearted towards the instructions. We pray from today, oh God, grace to be released, to take seriously every instruction you give us in this school in the name of Jesus. We pray, oh God, that you will give us women, oh God, who are obedient to the call to make disciples in India. As we continue to be taught in this school, Father, we pray for a heart of obedience. Father, we pray for a heart that bends to your instructions. We pray for a heart that yields to your will. We pray for power to remember the things that you have commanded and to run with them in the name of Jesus. Father, give us loyal hearts in the name of Jesus. Father, give us committed hearts, oh God, to the things you want to see done. Lord, we are praying that every woman in this school will obey what you say as
as you bring the teachings to us. Father, we pray that every woman will teach others. Father, we establish that each woman, oh God, in this school, in obedience to the call to make disciples, in the name of Jesus, we remove every hardness of hearing. We overthrow everything that's been blocking the hearing, everything that's been making the word seem not important. We remove it today from the life of every woman, and we release each woman to walk in obedience in the mighty name of Jesus. In our school in India, Jehovah, we pray that it will be saturated with women who obey God, who run to obey God's instructions, who accomplish what God desires. Oh, Father, we pray that your desire for the making of women into disciples will succeed, will be established, will come to fruition. Oh God, in our school in India, in Jesus' name, amen. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. When I left from here last at the last class, जब मैं यहाँ से पिछले क्लास से वापस गई, I am already at my 12th person of teaching what we learned here. और मैं उस बातों का मनन कर रही थी कि कौन-कौन सी बातें हमने यहाँ पे सीखी हुई है. So I've already taught 12 people the things we learned here. और मैंने अभी जो हमने बातें यहाँ पे सीखी है, मैंने उनको 12 लोगों को जाके बताया है. So I'm not asking you to do what I am not doing. मैं वो बातों को नहीं चाहती कि जो मैंने करी है वो आप करें. Let us not be the people God cannot speak to because we are hard of hearing. आइए हम ऐसे लोग बनते हैं जो परमेश्वर की बातों को सुने. हम ऐसे लोग नहीं बने कि जो ऊंचा सुनते हैं, जो परमेश्वर की बातों को नहीं सुनते. When Jesus was going to heaven, he left the Great Commission. जब यीशु मसीह स्वर्ग में जा रहे थे तो उन्होंने बहुत बड़ी वाचा हमारे साथ रखी हुई है. He said, go and make disciples of all nations. और यीशु मसीह ने कहा कि जाओ और सारी जाति को अपने चेले बनाओ. Baptizing them in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. और उन्हें पिता, पुत्र, पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा दो. Teaching them to observe all that I have commanded you. आमीन. और उन्हें उन बातों को शिक्षण दो जो मैंने तुम्हें बताई है. Teaching them to observe everything I have commanded you. उस बातों का आप उन्हें शिक्षण दे जो सारी बातें मैंने तुम्हें बताई है. So everyone here was to teach what God has taught us. और हम सब जो यहाँ पे उपस्थित हैं, उनका काम ये था कि हम वो बातों को शिक्षण जो मैंने यीशु मसीह से ग्रहण किया उसे जाके लोगों को बताएं. God is looking for women who are going to teach others. Amen. आमीन. परमेश्वर उन महिलाओं को ढूंढ रहे हैं जो दूसरों को सिखाने के लिए तैयार हैं. God is looking for women who are going to impart in others what God has imparted in them. खुदा बाप ऐसी महिलाओं को ढूंढ रहे हैं जो बातें परमेश्वर ने उन्हें बताई है, जो प्रगटीकरण उन पर हुआ है, वो जाके दूसरी महिलाओं पर प्रगटीकरण करें. God is looking for women who are burdened that the world be conquered for Jesus in the shortest possible time. आमीन. खुदा बाप ऐसी महिलाओं को ढूंढ रहे हैं जिन पे बोझ है कि हमारा देश, हमारा विश्व बचाया जाए. God is looking for women who will take no rest and give God no rest until every woman in India has heard the gospel. आमीन. आमीन. खुदा बाप ऐसी महिलाओं के खोज में है जो अभी तक शांत नहीं बैठी है क्योंकि भारत की कोई भी महिलाओं को यीशु मसीह का वचन नहीं पहुंचा हो. We have over 700 million women. हमारे पास 7 करोड़ से ज्यादा महिलाएं हैं. How many of them are going to heaven? उसमें से कितनी महिलाएं स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने पाएंगी? And even those who are going to heaven, how many of them have been trained to be workers for God? और उसमें से अगर कोई स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने वाली होगी भी, पर उसमें से कितने लोग हैं जो परमेश्वर की मार्गों पे चलने के लिए तैयार है? God is waiting for you and for me. खुदा बाप आपके लिए और मेरे लिए संयम से बैठे हुए to arise कि हम उठे and to teach the women the ways of the Lord. और महिलाओं को जाके परमेश्वर की योजनाएं, इच्छाओं का प्रचार करें. Why do we need to teach them? हमें महिलाओं को क्यों सिखाना है? Let's open our Bibles to Jeremiah. आइए हम अपने बाइबल को खोलें, यिर्मयाह की पुस्तक. Let us see what kind of women God wants. आइए हम देखते हैं कि खुदा आपको कैसी महिलाओं की आवश्यकता है. Why do we need to have a whole school for women? हमें इस बात की आवश्यकता क्यों है कि हमें एक महिलाओं के लिए एक पाठशाला की जरूरत है? Why didn't we just leave it to and say learn as you can? हम इस बात पे क्यों नहीं छोड़ देते कि हम सिर्फ बातों को सीख ले, पर हमें एक पाठशाला की आवश्यकता क्यों है? We'll read Jeremiah chapter 9 and we'll read from verse 17. हम पढ़ेंगे यिर्मयाह की पुस्तक उसका 9वां अध्याय और उसका 17वां वचन. 17 and 18.
17 9 का 15। यस 9 का 17 और 18। ओके, पढ़ रही मैं। सेनाओं का यहोवा यो कहता है, सोचो और विलाप करने वालियों को बुलाओ, बुद्धिमान स्त्रियों को बुलवा भेजो, वे पूर्ति करके हम लोगों के लिए शोक का गीत गाए कि हमारी आंखों से आंसू बहे चले और हमारी पलकें जल बहाए। Praise Amen. the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। मैं This is what the Almighty says. ये है जो खुदा बाप कहते हैं हमसे, Consider now. मैं सोचो और विलाप करो, Call for the wailing women to come. और विलाप करने वालियों को बुलाओ और बुद्धिमान In the- स्त्रियों को बुला भेजो। In the first instance, सबसे पहले सत्र में God wants all the wailing women to come. और सारी जो शोक करने वाली महिला है उन्हें वो पुकारते हैं। Then he asks for another class of women. और वो एक और श्रेणी की महिलाओं को बुलाना चाहते हैं, They stand for the most skillful of them. जो बुद्धिमान स्त्रियों की श्रेणी है उन्हें वो पुकारते हैं। Send those who have been taught. वो महिलाएं जिन्हें शिक्षण प्राप्त हुआ है, Send those who know what they are doing. और उन महिलाओं को भेजो जिन्हें पता है कि वो क्या कर रही हैं। Do not send those who are walking as if they were grouping in the dark. हमें ऐसी महिलाओं के नहीं जो एक पूरे ग्रुप में चलती है, जिन्हें बातों का कुछ अंदाजा नहीं, But send those who know what they are doing. They are skillful at it. हमें उन महिलाओं को भेजो जिन्हें पता है कि वो बुद्धि से चलती है और उनके जो बातें उन्हें कैसे करनी है उसे उनका पूरा ज्ञान। Verse 20. Can someone read verse 20? 20वें पद को हम पढ़ेंगे। My dear जी, sister, पढ़ रही हूँ। इसलिए हे स्त्रियों, यहोवा का यह वचन सुनो और उसकी आज्ञा मानो। तुम अपनी अपनी बेटियों को शोक का गीत और अपनी अपनी पड़ोसियों को विलाप का गीत सिखाओ। आमेन। Amen. Read verse 21, please. 21वें पद को भी पढ़ दीजिए। क्योंकि मृत्यु हमारी खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस आई है कि हमारी सड़कों में बच्चों को और चौकों में जवानों को मिटा दे। आमेन। Amen. First of all, God wants skillful women. सबसे पहली बात, परमेश्वर को बुद्धिमान स्त्रियों की आवश्यकता है। He said all the women should come. वो परमेश्वर कहते हैं कि आप सारी महिलाओं मेरे पास आओ। Out of those women, I want the skillful ones. और सारी महिलाएं जब एकत्रित हुई है, उसमें से बुद्धिमान महिलाओं को आप निकाले बाहर। I want those who have been taught and who have become experts. और जो बुद्धिमान स्त्रियों का मतलब है कि जिन्होंने परमेश्वर की शिक्षाएं प्राप्त की और वो एक उस बात में एक्सपर्ट या स्किल हो गए। We have a school because we want women to become experts. हमारे पास हम इस पाठशाला में इसलिए आते हैं कि हमारी महिलाएं ज्ञानवत होने पाए। We have a school because God is looking for skillful women. हम हमारी इस पाठशाला में इसलिए आते हैं कि हमारी जो महिलाएं हैं उन्हें सब बातों का ज्ञान होने पाए। We have a school because God cannot do so much with women who do not know what they are doing. खुदा बाप ऐसी महिलाओं के साथ ज्यादा कुछ नहीं कर सकते जिन्हें नहीं पता है कि वो क्या कर रही है। Are you ready to be taught? क्या आप शिक्षण पाने के लिए तैयार हैं? You become skillful. आप परमेश्वर के ज्ञान में बढ़ते जाए। So the first thing is that you are taught. तो सबसे पहली बात होती है कि आप शिक्षण प्राप्त करते हैं Until you become an expert. और उसमें आप ज्ञात होते जाते हैं। Look at verse 20. हम 20वें पद को देखेंगे। God says, परमेश्वर कहते हैं, now, today, now, all women hear the word of the Lord. और परमेश्वर कहते हैं, आज हे स्त्रियों यहोवा का वचन सुनो। Do not be disobedient, hear the word of the Lord. आप अनाज्ञाकारी नहीं हुए पर परमेश्वर के वचन को और उनकी आज्ञा को सुने। Don't be unfaithful, hear the word of the Lord. आप अविश्वास योग्य नहीं हुए परंतु परमेश्वर के वचनों को सुने। Open your ears to the words of his mouth. और परमेश्वर के वचनों को सुनने के लिए अपने कान को खोले। Teach your daughters. और अपनी बेटियों को सिखाएं। That is why I say go and teach others. इसलिए मैंने कहा आप जाके दूसरों को सिखाएं, दूसरी महिलाओं को Teach सिखाएं। your daughters. अपनी बेटियों को सिखाइए। Skillful women, teach your daughters. बुद्धिमान स्त्री अपने बेटियों को सिखाइए। Teach them how to wail.
उन्हें शोक का गीत सिखाइए अपने बेटियों को, Teach one another. और अपने आजू बाजू के लोगों को आप सिखाइए, Teach other women. दूसरी महिलाओं को आप सिखाइए। Why? क्यों? Death has climbed through our windows and has entered our fortresses. क्योंकि जो मृत्यु है उसने हमारे खिड़कियों से होकर हमारे महलों में घुस गई है। God needs women who can teach because of spiritual death. आमीन। खुदा बाप को एक उन महिलाओं की आवश्यकता है जो सिखा सके, क्योंकि हमारे ऊपर आत्मिक मृत्यु आ पड़ी है। God needs women who can teach because there is death in the nation. परमेश्वर चाहते हैं कि बुद्धिमान स्त्रियां जो सिखा सके, उनकी आवश्यकता इसलिए है क्योंकि हमारे देश में मृत्यु आ चुकी है। God needs you to teach because there's death in India. क्योंकि परमेश्वर हमें चाहते हैं कि हम जाके लोगों को बताएं, क्योंकि भारत में मृत्यु दिखाई देती है। When there is spiritual death, God is looking for women. God is looking for women. God is looking for women. जब वहां पे आत्मिक रूप में मृत्यु आती है, खुदा बाप ऐसी महिलाओं को देखते हैं जो बुद्धिमान है, जो सिखाने में अज्ञात है, जो सब बातों को लोगों को सिखाने पाए। Every time there was any form of spiritual silence, when there was a form of spiritual silence, God was looking for one person. आमीन। जब ऐसा समय आता था जहाँ पे आत्मिक रूप से पूरा सन्नाटा पाया जाता था, वहां खुदा बाप सिर्फ एक जन के लिए एक जन का खोज करते थे। He was looking for whoever can arise. वहां खुदा बाप उस व्यक्ति की खोज करते थे जो उठ सके हमारे बीच में से। In Judges chapter 5. सॉरी सिस्टर, Judges chapter 5. न्यायों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय। Again there was death. वहां पे हम देखेंगे वहां पे फिर से मृत्यु दिखाई देती है। And another woman rose. और वहां पे एक और महिला उभरी। Let's read Judges chapter 5 verse 7. आइए हम पढ़ते हैं न्यायों उसका 5वां अध्याय और उसका 16वां वचन। जी पढ़ रही मैं, 5 का 16 ना। सिस्टर, Judges 5 verse 16, right? Verse 7. 7। न्यायों की पुस्तक उसका 5वां अध्याय उसका 7वां वचन। जी पढ़ रही। जब तक मैं दबोरा ना उठी, जब तक मैं इजराइल में माता होकर न उठी, तब तक गांव सुने पड़े थे। आमीन। Village life ceased. जो गांव जो था वो पूरा सन्नाटा पड़ा हुआ था। There was death in the village. और गांव में मृत्यु थी। There was no more life in the village. गांव में कुछ भी जीवन का कोई भी निरोष नहीं था। Life was finished. जो जिंदगी थी वो उस गांव में पूरी खत्म हो चुकी थी। Until I, Deborah, arose. तब तक जब तक कि मैं दबोरा न उठी। God is looking for women who will arise to put an end to the death in India. खुदा बाप ऐसी महिलाओं की खोज में है जो अपने आप को खड़ा कर सके दबोरा के समान, कि हमारे भारत की में जो मरी फैल गई है उसे वो रोक सके। God is looking for women who will awaken and who refuse to slumber because there is death on the street. खुदा बाप ऐसी महिलाओं की खोज में है जो जागरूक हो और उस बात का उन्हें ध्यान हो कि हमारे देश में मरी फैल गई, इसलिए वो उठे और मरी को रोकने के लिए प्रार्थना करें। In this last hour, God is looking for you. और इस आखिरी समय में खुदा बाप आपकी खोज कर रहे हैं। In this last hour, God is looking for you. He's looking for you. He's looking for you. इस अंत के समय में परमेश्वर आपको खोज रहे हैं, वो आपको खोज रहे हैं। And God has brought us together so that we can learn together and become the skillful ones. Amen. आमीन। और परमेश्वर ने हमें यहाँ पे एकत्रित किया है कि हम यहाँ सीख सके और हम बुद्धिमान स्त्रियां बन सके। God will not just take any kind of woman and bring him into his battles. आमीन। खुदा बाप ऐसी भी कोई भी स्त्री को नहीं ले चलेगा कि वो मेरे साथ युद्ध में जाए। God is not going to compromise his standards just because you are a woman who knows God. आप खुदा बाप आपको नहीं चुनेगा बस इसी बात के लिए कि आप सिर्फ परमेश्वर को जानते हैं, इस बात से वो नहीं चुने आपको। The government looks for the best. क्योंकि जो गवर्नमेंट होती है, जो सरकार होती है, वो सबसे बेस्ट चीज को देखती है। True or false? ये सही बात है कि नहीं? जो सरकार होती है वो सबसे उत्तम चीज को चुनती है। The King of Kings. जो राजाओं का राजा है। The Lord of Lords. और खुदा परमेश्वर का परमेश्वर। The maker of the heavens and the earth. जो स्वर्ग और पृथ्वी का कार्य करता है। The one who was, who is, and is to come. और जो था, जो है और जो हमेशा रहेगा।
the one who knows the end from the beginning, जिसे ये पुराने से नए तक सब चीजें पता है, is looking for the very best. वो सबसे उत्तम महिलाओं को खोज में है। God wants you. खुदा बाप को आपकी जरूरत है। Allow yourself to be trained by God. अपने आप को परमेश्वर को समर्पित करें कि परमेश्वर आपको शिक्षा दे। I'd like two people to pray for us. हम चाहते हैं कि दो महिलाएं हमारे लिए प्रार्थना कर सके, asking God that we'll be willing to be trained. और परमेश्वर से इस बात की आशा करें कि हम सीखने के मन में, हम वो परमेश्वर सीखने का मन। I'll ask Pastor Kamakshi हम पास्टर कामाक्षी से प्रार्थना करने के लिए कहेंगे to जी, जी। cry to God कि हम परमेश्वर से प्रार्थना करें that God will change our hearts. कि परमेश्वर हमारे हृदय के में परिवर्तन लाए, That God will deliver us from laziness. और परमेश्वर हमें आलस्य से रिहा करे, We want to train, और जो परमेश्वर के शिक्षण पाने को तैयार, and जी। we want to train others. और जो खुद शिक्षण पाने के बाद दूसरों को शिक्षा देने के लिए तैयार। ओके, आइए सब हम लोग एक मन होकर हम सभी प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस। धन्यवाद, 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 धन्यवाद करते पवित्र 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 सेनाओं के महान परमेश्वर खुदावन राजा। ओ पवित्र आत्मा, एक बार फिर प्रभु हम आपके चरणों में आते हैं खुदावन प्रभु ईश्वर राजा। होने दे पिता परमेश्वर राजा। ओ प्यारे परमेश्वर, आपकी दासी खुदावन प्रभु यीशु मसीह खुदा, जो रुद जोनाल प्रभु हमारे बीच में खुदावन राजा इतने सुंदर मैसेज को लेकर आप उनके द्वारा लेकर आए प्रभु जी। प्यारे परमेश्वर, हम कितने बहनाएं प्रभु, कितने दासियां प्रभु जी, जो 2 महीने से प्रभु हम सीख रहे खुदावन राजा। होने दे पिता परमेश्वर, इन्होंने जो भी सिखाया है प्रभु जी खुदावन राजा, हम केवल सीखने वाले नहीं प्रभु, यहाँ बैठ कर सुनने वाले नहीं प्रभु, लेकिन पवित्र आत्मा हम दूसरों को सिखाने वाले हो जा रही बाबा 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 बाबा। ओ रबा शंदा नामा रबा रबा री रबा शर र र र ओ री रबा शर रबा बाबा शंदा नामा बाबा बाबा। ओ पवित्र आत्मा खुदावन राजा, ऐसे स्त्रियों को तैयार करिए प्रभु जी। ओ प्यारे परमेश्वर खुदा, अपने सामर्थ्य हाथ को बढ़ाइए प्रभु जी खुदा, अपनी बहनों को खड़ा करिए, ऐसे महिलाओं को खड़ा करिए, ऐसी स्त्रियों को खड़ा करिए प्रभु जी, जो खुदा ये सीख कर प्रभु जी दूसरों को सिखाने वाले हो जाए पिता परमेश्वर राजा। ऐसी बहनों को मांग लेते पिता परमेश्वर खुदा, तेरे वचन के अनुसार प्रभु जी, जो बुद्धिमान है प्रभु जी, तो बुद्धिमान स्त्रियों को मांगता है पिता परमेश्वर, ताकि लोगों तक जाकर वो सिखा सके, लोगों को, आत्माओं को बचा सके प्रभु जी। क्योंकि तू चाहता है प्रभु जी कि हम जाए और जगत के चोर तक तेरा वचन जाए पिता परमेश्वर, और कोई भी आत्मा नाश ना हो पिता परमेश्वर। होने दे पिता परमेश्वर, या आज जितनी महिलाएं हमारी बैठी है प्रभु जी, पिता परमेश्वर, जो भी सिखाई जा रही प्रभु, वो सुनकर केवल वाले नहीं, उसका सिखाने हो जाए दूसरों तक जाकर प्रभु। ओ प्यारे परमेश्वर प्रभु, तूने हर एक को छू लिया प्रभु, हम आपको धन्यवाद देते प्रभु। इनका पढ़ना व्यर्थ न जाए प्रभु जी खुदावन राजा, हमारे लिए एक आशीष का कारण बने, हम दूसरों के लिए एक आशीष का कारण बने, ऐसे ही प्रार्थना करते हैं। आपने किया प्रभु, धन्यवाद देते हो। धन्यवाद के साथ प्रभु जी इस विनती प्रार्थना को मांगते सुन स्वर्ग में कबूल कर। आमीन, आमीन, Amen. Praise the Lord. परमेश्वर की महिमा हो। मैं, God is good. परमेश्वर भला है। Last month we were looking at what kind of praying can get us into the day. हम पिछले महीने में हमें ये सीखा कि किस प्रकार की प्रार्थना हमें दिन की शुरुआत में करनी चाहिए, And we looked at 4 types of prayers. और हमने 4 प्रकार की प्रार्थना को सीखा। We looked at the prayer of thanksgiving. हमने धन्यवाद की प्रार्थना को सबसे पहले देखा, I was expecting you to go and teach women how to do the prayer of thanksgiving. और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप सभी लोगों को सिखाएं कि परमेश्वर के लिए धन्यवाद की प्रार्थना कैसे करें, How to thank God for their night in detail. और मैं आपसे आशा करती हूँ कि आप लोगों को सिखाएं कि परमेश्वर को धन्यवाद रात के समय में कैसे देना, How to thank God for the new day according to the word of God. और परमेश्वर के वचन के अनुसार हमें नए दिन के लिए परमेश्वर का धन्यवाद कैसे देना है,
and how to thank God for God's purposes for their lives. और हमें कैसे परमेश्वर की योजना जो हमारे जीवन में है उससे धन्यवाद कैसे दें। Then we looked at the prayer of consecration. और हमने दूसरी प्रार्थना को देखा, वो पवित्रता की प्रार्थना थी। I don't know how many of you got up every morning since that time to consecrate yourself to God. और मुझे पता नहीं आप में से कितने लोग ने सुबह उठ के अपने आप को पवित्रता की प्रार्थना करी। The other day when I was praying to consecrate my day to God, और उस दिन मैं जब परमेश्वर से प्रार्थना कर रही थी कि मुझे पवित्र करिए, God was opening my eyes to see that there were some domains of my life which I had not given to God. और परमेश्वर ने मेरी आंखें खोली और मुझसे कहा कि तेरे जीवन में से बहुत सारे दरवाजे हैं जो तूने मेरे लिए नहीं खोली है, Where the Holy Spirit did not have full control. और उस जगह में, तेरे जीवन के जगह में बहुत सारी जगह ऐसी हैं जहाँ तूने पवित्र आत्मा को पूरा निर्णय, पूरा समर्पण नहीं करा है। I had prayed the prayer of consecration, but I had not worked out the consecration in my heart. और मैंने पवित्रता की प्रार्थना की, पर मैंने पवित्रता को अपने हृदय में ग्रहण नहीं करा। And the Lord opened my eyes to see that these were not just prayers, but that each of those prayers was an experience with God. आमीन। और जब मैं प्रार्थना करने लगी तो मुझे ये इस बात का भान पड़ा कि ये जब मैं प्रार्थना कर रही हूँ, सिर्फ प्रार्थना ही नहीं परंतु परमेश्वर मेरे साथ एक रिश्ते को दिखाता है। And that when I gave God my day, I should actually expect Him to take my day. आमीन। और जब मैं परमेश्वर को अपने दिन का समर्पण करती हूँ तो मैं इस बात में ये अडिग रहने पाऊँ कि परमेश्वर मेरे दिन को चलाए। The third prayer we learned was a prayer to be filled with the Holy Spirit. और जो हमने तीसरी प्रार्थना करी वो प्रार्थना थी कि हमें पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होना चाहिए। And we said that it was beyond a prayer. It was actually a time for us to be filled with the Holy Spirit. और हमें उस समय के बारे में बयान हुआ कि इस समय ही हमें पवित्र आत्मा जिससे भरे रहना चाहिए। God opened our eyes to see our desperate need of the Holy Spirit. और परमेश्वर हमारी आंखों को खोले कि हमें इस बात का भान हो कि हमको पवित्र आत्मा जी की कितनी ज्यादा आवश्यकता है। Dear sisters, मेरी प्रिय बहनों, Sister Zarina sent us the message of last week. और पास्टर जरीना ने मुझे पिछली क्लास का उन्होंने मुझे एक मैसेज भेजा। I don't know how many of you listened to it, but I took time to listen to myself and to listen to Sister Okweyemi again. Amen. और मेरे को पता नहीं आप लोगों में से कितने लोगों ने उस जो वॉइस मैसेज था उसको आपने सुना, पर मैंने और सिस्टर ओपीएम में से सुना। If you are a good student, अगर आप एक अच्छे छात्र हैं, you go back to your notes. आप जो आपने लिखे हुए नोट्स हैं आप उनके पास फिर से जाते हैं। And you ask yourself, how can I obey? और अपने आप से पूछे कि मैं और आज्ञाकारी कैसे बनूं? If not, you will suffer from a disease they call kwashiorkor. What is this disease called? I don't know if we have a nurse in our midst. You know, when you eat so much carbohydrates and your stomach is just big and you don't have vitamins, you'll be so stuffed, but nothing is going out of you. जब आप आज्ञाकारी नहीं होते तो आपकी जो आत्मिक जीवन है वो एक कुपोषित रूप में हो जाती है। You will be suffering from constipation, spiritual constipation. आपको आत्मिक कब्ज की बीमारी हो जाती है। And some of us are suffering from spiritual constipation. हमें से बहुत लोग आत्मिक कब्ज की बीमारी से रोगित हैं। We have heard so many messages where we have practiced nothing. We have died for too many messages. हमने बहुत सारे वचनों को सुन लिया, यहाँ से संदेश सुना, यहाँ से वीडियो देख लिया, यहाँ से संदेश ले लिया, पर हमने उससे अपने जीवन में लागू नहीं किया। हम एक आत्मिक कब्ज की बीमारी से पीड़ित है। We have so much food in our house, it is getting rotten. हमारे घर में बहुत सारा, हमारे हृदय में बहुत सारे वचन हैं जो सड़ रहे हैं, जिसे हमने उपाय में नहीं लाए हैं। Are you suffering from spiritual constipation? क्या आप आत्मिक कब्ज से पीड़ित हैं? But when you are taught a message or given a teaching, जब आपको एक शिक्षण दिया जाता है, and you go and give and share it with another person, और जब आपने जो शिक्षण ग्रहण किया हुआ जाके आप दूसरे को सिखाते हैं, you create room for more. आप अपने अंदर और शिक्षण पाने के लिए कमरों को खोलते हैं, जगह। And those who are constantly giving to others can constantly receive because they have space for more. और जो लगातार पाके दूसरों को देते रहते हैं उनके पास और जगह होती है वचन को ग्रहण करने के लिए।
The last prayer we talked about last month was the prayer of protection. और जो सबसे आखिरी प्रार्थना हमने जो सीखी थी वो है सुरक्षा की प्रार्थना. We did mention that there was a prayer before the prayer of thanksgiving. और हमने एक और प्रार्थना के बारे में ये पढ़ा था जो धन्यवाद की प्रार्थना के पहले है. And we said that that prayer was a prayer of repentance. और वो प्रार्थना का नाम है पश्चाताप की प्रार्थना. But before we go to the next prayer, पर इसके पहले कि हम दूसरी प्रार्थना को सीखने के लिए आगे बढ़े, I wanted to show you that the whole matter of starting our day in prayer is not our concept, but it's something that Jesus did. और अगली प्रार्थना में बढ़ने से पहले मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि यीशु मसीह ने जब हमें प्रार्थना करने के बारे में सिखाया, ये सिर्फ सीखने का विषय नहीं, परंतु यीशु मसीह ने कैसे किया है उसके बारे में हम सीखेंगे. When Jesus woke up, he did not just throw some words to God. जब यीशु मसीह सुबह सो के उठते थे तो उन्होंने कुछ ऐसे शब्दों को परमेश्वर की तरफ नहीं फेंक दिया. The Bible says that Jesus woke up very early and he spent that early morning with his Father praying. आमीन. और बाइबल कहती है कि सुबह उठ के यीशु मसीह बहुत भोर को उठ के अपना जो सुबह भोर का समय है वो अपने पिता के साथ व्यतीत करते थे. Somebody said very early is 4 o'clock, early is 5 o'clock, and 6 o'clock is already morning. Amen. आमीन. और जो भोर होती है वो सुबह के 4 बजे होते हैं, सुबह जो होती है वो 5 और 6 बजते हैं. Can we open our Bibles to Mark chapter 1? आइए हम अपने वचनों को वचन निकालें. मरकुस की पुस्तक उसका 35 to 37. उसका 35 से हम पढ़ेंगे 37 तक. Mark chapter 5, 35 to 37. मरकुस की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसका 35 से 37 तक. जी पढ़ रही हूँ. मरकुस 5 का 37 से ना 35. ठीक है. 35. वहां यह कह ही रहा था कि आराधनालय के सरदार के घर से लोगों ने आकर कहा, मेरी बेटी तो मर गई, अब गुरु को क्यों दुख देता है. जो बात ये कह रहे थे उसको यीशु ने अनसुनी करके आराधनालय के सरदार से कहा, मत डर, केवल विश्वास रख. आमीन. Amen. Very early in the morning. मैं एक वहाँ ये करेक्शन करना है. मरकुस की पुस्तक उसका पहला अध्याय उसका 35 से लेके 37 तक के. भोर को दिन निकलने के बहुत पहले वह उठकर निकला और एक जंगली स्थान में गया और वहां प्रार्थना करने लगा. तब शमौन और उसके साथी उसकी खोज में गए. जब वह मिला तो उसने से कहा, सब लोग तुझे ढूंढ रहे हैं. आमीन. Very early in the morning. और भोर की समय, while it was still dark, और तब तक अंधेरा ही था, Jesus got up, left the house and went off to a solitary place where he prayed. आमीन. यीशु मसीह भोर को उठे जब अंधेरा ही था और एक जंगली स्थान में गए. He went to a solitary place so that he was quiet. वो एक जंगली और एकांत स्थान में गए क्योंकि वहां पे शांति हो. Many of us cannot even concentrate in prayer because we are not with people, but we are with our phones. आमीन. हम बहुत समय में ऐसा होता है कि हम पूरी रीति से परमेश्वर की तरफ हमारी नजरों को नहीं लगा सकते क्योंकि हम हमेशा अपने फोन को लेके रहते हैं. What was Jesus doing at the place of prayer? यीशु मसीह प्रार्थना के स्थान में क्या कर रहे थे? Jesus was committing his day to the Lord. यीशु मसीह अपने दिन का समर्पण परमेश्वर के हाथों में कर रहे थे. Jesus was committing his day to the Lord. यीशु मसीह परमेश्वर की तरफ अपना पूरा दिन का समर्पण कर रहे थे. Let us read Psalm 143 verse 8. आइए हम पढ़े भजन संहिता उसका 143 और उसका 8वां पद. It will explain what Jesus was doing. और वो हमें सिखाए वचन के द्वारा हम सीखेंगे कि परमेश्वर यीशु मसीह क्या कर रहे थे. Actually, read from 8 to 10. कितना बोले भजन? Sister, Psalm chapter 143 verse 8 to 10, right? भजन संहिता उसका 143 143 उसका 8 से लेके 10 तक. Actually, you can just read to 12. Psalm 143 from 8 to 12. 103.
भजन संहिता 143 उसका 8 से लेके 12 तक। पढ़ो। यस पढ़िए। जी। अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना, क्योंकि मैंने तुझी पर भरोसा रखा है। जिस मार्ग से तुझे चलना है वह तू मुझको बता दे, क्योंकि मैं अपना मन तेरे ही ओर लगाता हूँ। आमीन। और Verse पढ़ना है। 12 तक पढ़ो कामा। ओके। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छिपा हूँ। मुझको यह सिखा कि मैं तेरी इच्छा कैसे पूरी करूं, क्योंकि मेरा परमेश्वर तू ही है। तेरा भला आत्मा मुझको धर्म के मार्ग में ले चले। हे यहोवा, मुझे अपने नाम के निमित्त जिला। तू जो धर्मी है, मुझको संकट से छुड़ा ले, और करुणा करके मेरे शत्रुओं का सत्यानाश कर, और मेरे सब सताने वालों का नाश कर डाल, क्योंकि मैं तेरा दास हूँ। आमीन। आमीन। Amen. Verse 8. Let the morning bring me word of your unfailing love. आमीन। परमेश्वर का वचन कहता है कि उस अपनी करुणा की बात मुझे शीघ्र सुना। That is thanksgiving. वो है धन्यवाद। For I put my trust in you. क्योंकि मैंने तुझी पर अपना भरोसा रखा है। That is consecration. वो है पवित्रता। Show me the way that I should go. जिस मार्ग में मुझे चलना है वह मुझे बता दे। For to you I lift up my soul. क्योंकि मैं अपना मन तेरी ही ओर लगाता हूँ। Show me the way. We shall be looking at that soon. जो मुझे अपना मार्ग दिखा उस विषय पे हम फिर से। Rescue me from my enemies, O Lord, for I hide myself in you. That is the prayer of protection. आमीन। हे यहोवा, मुझे शत्रुओं से बचा ले, मैं तेरी ही आड़ में आ छुपा हूँ। यह है सुरक्षा की प्रार्थना। You see, the psalmist woke up in the morning and he prayed for his day. आमीन। अब हम यहाँ देख सकते हैं कि भजनकार सुबह उठा और वो अपने दिन के लिए प्रार्थना कर रहा है। Jesus prayed for his day. यीशु मसीह ने अपने दिन के लिए प्रार्थना किया। Jesus prayed for everything that happened in the day. और यीशु मसीह ने उन सब बातों के लिए प्रार्थना किया जो उस दिन में घटित होने वाली। He prayed for that blind man that was going to see. आमीन। यीशु मसीह ने उस अंधे व्यक्ति के लिए प्रार्थना किया जो देखने वाला था। And this is the psalmist. और यह भजनकार यहाँ पे हम देखते हैं Who is praying for his day. और भजनकार अपने दिन की शुरुआत के लिए प्रार्थना कर रहा है। That's why we are teaching you to commit your day in prayer. इसलिए हम आपको सिखा रहे हैं कि आप अपना दिन परमेश्वर के लिए समर्पित करें प्रार्थना। The one who prays places before God a platform for God to work. आमीन। जो प्रार्थना करता है वो परमेश्वर के लिए एक स्थल को बनाता है कि परमेश्वर मेरे जीवन में आप कार्य करें। The one who prays जो प्रार्थना करता है is telling God, वो परमेश्वर से कहता है, I'm giving you room to work. आमीन। मैं आपको मेरे जीवन में काम करने के लिए पूरी आजादी दिया। I wanted to take us back so that we can look at the very first prayer, which is the prayer of repentance. और हम अभी इस प्रार्थना को देखेंगे जो सबसे पहले हमने पढ़ा था, जो है पश्चाताप की प्रार्थना। And I'm going to share with you 6 aspects of the prayer of repentance. और हम 6 बातों को सीखेंगे जो पश्चाताप की प्रार्थना के अंदर आती है। The prayer of repentance has 6 components. जो पश्चाताप की प्रार्थना है उसके 6 सत्र है। The first component, जो सबसे पहला सत्र पश्चाताप की प्रार्थना में जो है knowledge of sin, पाप की जानकारी, is the power to see sin the way God sees it. पाप की जानकारी होना वो ऐसी सामर्थ्य है जो परमेश्वर हमें बताते हैं। When I come to pray the prayer of repentance, I must see my sin the way God sees it. आमीन। और जब मैं पश्चाताप की प्रार्थना करने के लिए परमेश्वर के सम्मुख आऊं तो मुझे पाप की जानकारी होने का सामर्थ्य होना चाहिए। Many times we go to tell God we are sorry for things we are not actually sorry about. आमीन। हम बहुत बार ऐसा करते हैं कि परमेश्वर के सम्मुख ऐसे बोलते हैं कि मुझे इस बात के लिए क्षमा चाहिए, क्यों पर मैंने उस बात के लिए क्षमा के लिए कोई बात होती ही नहीं। Many times we do not understand that sin is a knife in God's heart. और हमें बहुत बार ऐसा पता ही नहीं चलता कि जब मैं ये कर रहा हूँ परमेश्वर के हृदय में एक छुरी जैसे लग रही है। Many times we do not understand that our sin pierces God's heart.
और हमें बहुत बार इस बात का हम इस बात से अज्ञात होते हैं कि जो हम कार्य कर रहे हैं परमेश्वर के लिए एक छुरी जैसे उनके हृदय में खोपता है। The psalmist says in Psalm 51, भजनकार कहता है भजन संहिता उसके 51 में verse 4. और उसके चौथे पद में, Psalm 51, verse 4. भजन संहिता उसका 51 और उसका चौथा पद पढ़ रही हूँ। भजन संहिता 51 का 4 बोलो। यस। मैंने अकेले तेरे ही विरुद्ध पाप किया और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है, ताकि तू बोलने में धर्मी और न्याय करने में निष्कलंक ठहरे। Amen. Against you and you alone have I sinned and done what is evil in your sight. आमीन। मैंने केवल तेरे ही विरुद्ध पाप किया है और जो तेरी दृष्टि में बुरा है वही किया है। In the prayer of repentance, I must see that I have done evil in the sight of God. और पश्चाताप की प्रार्थना में मेरा ये विषय हो कि जो परमेश्वर की दृष्टि में बुरा है मैंने वही किया है। I'd like us to read Revelation chapter 2 verse 5. हम पढ़ना चाहेंगे प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय उसका 5वां पद। There is the knowledge of our sin. आमीन। वहां पे हमें अपने पाप का ज्ञान हो। There is the knowledge of our sin. प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और उसका 5वां पद पढ़ रही हूँ। इसलिए स्मरण कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर। यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दिवटों को उसके स्थान से हटा दूंगा। Remember, know from where you have fallen. Remember, know, knowledge, the power to know. Remember, check, see where you have fallen. आप स्मरण करिए, आप देखिए, आप परख कर देखिए कि आप कौन से विषय में कौन सी स्थान में परमेश्वर के सामने गिर चुके हैं। The second aspect of the prayer of repentance, जो दूसरी बात आती है जो पश्चाताप की प्रार्थना में, is godly sorrow. वो है आत्मिक दुखद पन। That you are truly sad according to God. कि आप परमेश्वर के तौर पे आप सही में बहुत दुखी हैं। I'd like us to read 2 Corinthians chapter 7 verse 10. हम पढ़ना चाहेंगे 2 कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसका 10वां पद। 2 Corinthians chapter 7 verse 10. 2 कुरिन्थियों उसका 7 का 10 पढ़ रही हूँ। क्योंकि परमेश्वर भक्ति का शौक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है जिसका परिणाम उद्धार है, और फिर उससे पछताना नहीं पड़ता, परंतु सांसारिक शोक मृत्यु उत्पन्न करता है। Amen. Godly sorrow brings repentance that leads to salvation. Amen. आमेन। परमेश्वर भक्त का शोक ऐसा पश्चाताप उत्पन्न करता है कि जिसका परिणाम उद्धार है। But worldly sorrow brings death. परंतु सांसारिक जो शोक होता है वो मृत्यु को उत्पन्न करता है। When a man goes to God in repentance, जब मनुष्य आत्मिक रूप से परमेश्वरी आत्मिक रूप से पश्चाताप करने जाता है, his heart must be sorry about the hurt that he has caused to God. और उसे उस बात का पश्चाताप होता है कि उसने जो पाप परमेश्वर के लिए करे हैं उससे वो क्षमा मांगता है। Because every sin is first of all against God. क्योंकि हर एक पाप जो है वो परमेश्वर के विरुद्ध होता है। Let's open our Bibles to Genesis chapter 5 verse 5 and 6. उत्पत्ति की पुस्तक हम देखेंगे उसका 5वां अध्याय उसका 5 और 6 पद। 5 का 5 और 6 यस जी पढ़ रही। 5 का 5 और 6। इस प्रकार आदम की कुल आयु 930 वर्ष की हुई। पश्चात मर गया। जब सेत 105 वर्ष का हुआ तब उससे एनोश का जन्म हुआ। आमेन। Amen. The Lord saw how great man's wickedness on earth had become. Sister, you said Genesis chapter 5 verse 5 and 6, right? Oh, sorry, Genesis chapter 6
verse 5 and 6. Oh, sorry about that. Genesis chapter 6, verse 5 and 6. उत्पत्ति की पुस्तक. I need to study Hindi, isn't it? Yeah, Because if I understood Hindi, I would have known that was not the verse. yeah. Praise the Lord. Genesis chapter 6, verse 5 and 6. उत्पत्ति की पुस्तक उसका 6वां अध्याय उसका 5 और 6. जी, यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है और उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है वो निरंतर बुरा ही होता है, और यहोवा पृथ्वी पर मनुष्य को बनाने से पछताया और वह मन में अति खेदित हुआ. आमेन. Amen. Hallelujah. God saw how great man's wickedness on earth had become. आमेन. यहोवा ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है. Are you and I aware of the fact that God is constantly seeing us? क्या आपको इस बात का ध्यान है, आपको इस बात का भान है कि परमेश्वर आपको हर क्षण देखता रहता है? You may hide from your pastor. आप अपने पास्टर से छुप सकते You may हैं. hide from your husband. आप अपने पति से छुप सकते हैं. You may hide from your parents. आप अपने माता पिता से छुप सकते हैं. You may hide from me. आप सिस्टर रूथ से छुप सकते हैं. You may hide from the brethren. आप अपने भाइयों से छुप सकते हैं. But we deal with a God who sees. पर हम उस परमेश्वर की उपासना करते हैं जो सब बातें देखता है. He sees our thoughts. He sees our desires. आमेन. परमेश्वर हमारी इच्छा है, हमारे सोच, उससे सब देखता है. God looked down and he saw wickedness, great wickedness. यहोवा ने ऊपर से नीचे देखा और दोनों ने देखा कि मनुष्य की बुराई पृथ्वी पर बहुत बढ़ गई है. And he saw that every time our hearts were inclined to evil, to evil, to evil, to evil all the time. और परमेश्वर जब भी पृथ्वी पर नजर करते थे उन्हें ये दिखाई देता था कि मनुष्य का जो हृदय है वो सिर्फ बुराई के लिए जुड़ा हुआ है. Oh, and then the Bible says God was grieved, God was in pain, God was grieved, God was in pain, God was grieved, God was in pain. और बाइबल कहती है कि परमेश्वर जो थे वो बहुत दुख में, बहुत शोक में थे. His heart was filled with pain. His heart was filled with pain because of my sin, because of your sin. और परमेश्वर को हृदय जो है वो बहुत दुख, बहुत शोक से भरा हुआ था क्योंकि हाँ आपके और मेरे पापों के लिए. That is why there is need for sorrow because of the pain that we have caused God. इसलिए हमें आत्मिक शोक की जरूरत है क्योंकि हम परमेश्वर के हृदय को जो भी दुख से भरा हुआ उसे जान सके. When I gossip, I cause God pain. जब मैं चुगली करती हूँ तो मैं परमेश्वर को चोट पहुंचाती हूँ. When I'm jealous, I cause God pain. जब मुझे जलन होती है तो मैं परमेश्वर को चोट पहुंचाती हूँ. When I'm lazy, I cause God pain. जब मैं आलस कर देती हूँ मेरे कामों में तो मैं परमेश्वर को चोट पहुंचाती हूँ. When I do not pray, I cause God pain. और जब मैं प्रार्थना नहीं करती हूँ मैं परमेश्वर को चोट पहुंचाती हूँ. When I'm disobedient, I cause God pain. जब मैं अनाज्ञाकारी होती हूँ मैं परमेश्वर को चोट पहुंचाती हूँ. Oh, that God will raise a community of women who know that every sin causes God pain, 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 pain. प्रार्थना करती हूँ खुदा बाप ऐसी महिलाओं के दल को उभारे कि वो जाने कि मेरे हर एक पाप को परमेश्वर के लिए वो हृदय में एक बहुत ज्यादा पीड़ा होता है. So that we can run away from sin and run away from sin because it causes God pain. और हम उस पापों से दूर भागे क्योंकि वो परमेश्वर को चोट पहुंचाता है. And that if we were to sin, we will repent with sorrow because we know that sorrow, godly sorrow, brings us to repentance, and repentance brings us to salvation. Hallelujah. हालेलुया. इसलिए हम प्रार्थना करें अपने पश्चाताप की प्रार्थना में कि परमेश्वर हमें पवित्र शोक से भरे कि हम पश्चाताप करने पर पश्चाताप के बाद हम उद्धार पाने पाए. Oh Father, ओ खुदा बाप, open my eyes. मेरी आंखों को खोलिए. Open the eyes of the women gathered here. और उन बहनों को जो यहाँ उपस्थित है उनकी आंखों को आप खोलिए. To see that every sin is against God. कि वो देखने पाए कि हर एक पाप जो है वो परमेश्वर के विरोध होता है. And bless us with godly sorrow for sin. और हमें पवित्र शोक से आप भरपूर करिए. A sorrow that leads to repentance in the name of Jesus Christ. और वो पश्चाताप जो उस शोक को हमारे अंदर करिए जो पश्चाताप को लेके आता है. Tear the veil. और परमेश्वर की जो इच्छा है वो हमारे जीवन में पूरी होने पाए. That we might see what our sin does to God. और मेरी आंखों को खोलिए कि मैं उस बातों को जाने पाऊं जो परमेश्वर को चोट पहुंचाती है. And bless us with godly sorrow in Jesus' name. और हमें पवित्र शोक से परमेश्वर भरे यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. After you know godly sorrow,
जब आपको पवित्र शोक का भास होता है, you must know godly confession of sin. आपको पवित्र पापों का अंगीकार समझना है. You cannot just say, oh Lord, forgive my sin in Jesus' name, amen. आप ऐसे ही नहीं कह सकते परमेश्वर मेरे पापों को क्षमा कर दे, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं. What sin actually? परमेश्वर को जो ठीक बात है उसे वो चाहते हैं. When we go to God, जब हम परमेश्वर के निकट जाते हैं, we must confess our sin as we committed it. हमें उस पाप का अंगीकार ऐसा करना है कि जैसे हमने उसे किया है. When you steal from the pot, जब आप एक मटका जो होता है, you go through a number of processes of sin. आप एक लगातार अलग अलग श्रेणी, पापों की श्रेणी के तहत आप जाते हैं. First of all, सबसे पहली you think about it. आप सबसे पहले पाप के बारे में सोचते हैं. Then you go to the kitchen. और आप किचन में जाते हैं. Look left, right, everywhere to see that there's nobody. आमेन. आप उस मटके को ढूंढने के लिए किचन में जाके आप इधर उधर देखते हैं. You open the pot. आप उस मटके को खोलते हैं, गंजे को खोलते हैं. And then you take the meat. और उसमें से आप गेहूं निकालते हैं. And then you eat it. और उसमें से आप उस गेहूं को लेके खाते हैं. When you go to confess to God. और जब आप पश्चाताप अपना पापों के अंगीकार के लिए परमेश्वर के सामने, forgive me for stealing the meat. आप ऐसे ही नहीं करते हैं कि जाके कि मेरे को खुदा बाप क्षमा कर दे कि मैंने वहां से गेहूं चुरा के खाया. Tell God. अब आप ऐसे कहते हैं, प्यारे खुदा, I thought about it. मैंने सबसे पहले उस पाप के बारे में सोचा. To the kitchen. और मैं किचन में उसे लेने के लिए गया. The pot. मैंने उस गंजे को खोला. I stole. और मैंने उसे चुराया. I ate. और मैंने फिर उसे खाया. Lord, forgive me. खुदा बाप मेरे को क्षमा करिए. Godly confession of sin. ये है एक पवित्रता, परमेश्वर के रूप वाला पापों का अंगीकार. First John chapter 1. पहला यूहन्ना उसका पहला अध्याय, verse 8 and 9. उसका 8वां और 9वां पद. We are just looking at one type of prayer, the prayer of repentance. हम सबसे पहले जो श्रेणी का जो प्रार्थना उसके बारे में सीख रहे हैं, जो है पश्चाताप की प्रार्थना. And we are saying that it has 7 components. और हम देख रहे हैं उसमें 7 उच्च श्रेणी है. पहला यूहन्ना. Yes. So first 1 verse 8 and 9. Chapter 1 verse 8 and 9, right? ठीक है, ये पढ़ रही हूँ. यदि हम कहें कि हम में कुछ भी पाप नहीं तो अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं. यदि हम अपने पापों को मान ले तो वह हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में विश्वास योग्य और धर्मी है. आमेन. Amen. Praise the Lord. Praise the Lord. If you confess your sin, amen. Amen. अगर आप अपने पापों का अंगीकार करते हैं, there must be confession. वहां पे आपको पापों का अंगीकार होना चाहिए आपके जीवन में. The fourth component of repentance, तो चौथा भाग है पश्चाताप का, is godly repentance. वो है आत्मिक पश्चाताप. What is repentance? पश्चाताप क्या है? It's a change of heart. वो है हृदय परिवर्तन. Is that I was going in one direction. इसका मतलब होता है कि मैं इस दिशा में जा रहा था. I was going in the direction of jealousy. मैं जलन की दिशा में जा रहा था. I turned round. मैंने उससे मैं उससे फिरा. And I go in the direction of love. और मैं जलन के मार्ग से जाके प्रेम के मार्ग में चला गया. 2 Corinthians chapter 2 verse 7. 2 Corinthians chapter 7 verse 9. दूसरा कुरिन्थियों उसका 7वां अध्याय और उसका 9वां पद. पढ़ रही हूँ. दूसरा कोरिन्थियों 7:9. अब मैं आनंदित हूँ, पर इसलिए नहीं कि तुमको शोक पहुंचा, वरन इसलिए कि तुमने उस शोक के कारण मन फिराया, क्योंकि तुम्हारा शोक परमेश्वर की इच्छा के अनुसार था कि हमारी ओर से तुम्हें किसी बात में हानि न पहुंचे. आमीन. Amen. Amen.
Repentance leads to life. पश्चाताप जीवन की ओर जाता है। When a man truly turns away from his sin, there is life. आमेन। जब एक मनुष्य अपने पापों से पूर्ण रीति से फिर जाता है, वह जीवन की ओर जाता है। The next component of the prayer of repentance is godly forsaking of sin. और जो दूसरा भाग है पश्चाताप की प्रार्थना में, वो है पूरी तरीके से पाप को छोड़ देना। Ezekiel chapter 18 verse 20. यह जकेल उसका 18 अध्याय और उसका 20वां पद। I'm expecting that मैं इस बात की आशा कर रही हूँ you go back and you teach women the 6 to 7 components of repentance. आमेन। और मैं आशा कर रही हूँ कि आप जो बहनों को सिखाते हैं, आप उनके पास जाए और इस 6 से 7 जो श्रेणियां हैं पश्चाताप में, आप उन्हें जाके सिखाएं। And during your exam, और जब आपकी एग्जाम होगी, we could ask you, हम आपसे पूछ सकते हैं, name all the types of prayers to start your day. सारी प्रार्थनाओं को आप नाम दीजिए जो हमें दिन की शुरुआत में करनी चाहिए, And discuss too detailedly. और उसको अच्छे से समझाइए। So someone who wants to discuss repentance, और जो व्यक्ति ने जो जाके दूसरे को बताया हो और पश्चाताप के बारे में उसने बातें की हो, would say, वो कहेगा there are 7 components of repentance. वहाँ पे 7 प्रकार होते हैं पश्चाताप में। We'll name all the 7 components with Bible verses. और उन 7 सारी बातों को वो वचन के साथ बताएगा। You see, I'm giving you the model of how your exam would be. Hey. आमेन। और देखिए बहन बता रही है कि आपको एग्जाम का, आपको क्वेश्चन जो आपको आएंगे, प्रश्न जो आएंगे आपके एग्जाम में, वो कैसे आएंगे। So start preparing yourself by teaching another person. इसलिए आप अपने एग्जाम की तैयारी करने लग जाए दूसरे व्यक्ति को सिखाने के तौर पर। Ezekiel chapter 18 verse 20. यह इज़ेकियेल की पुस्तक उसका 18वां अध्याय और उसका 20वां वचन। जी, जो प्राणी पाप करे वही मरेगा, न तो पुत्र पिता के अधर्म का भार उठाएगा और न पिता पुत्र का। धर्मी को अपने ही धर्म का फल और दुष्ट को अपने ही दुष्टता का फल मिलेगा। Amen. The soul who sins is the one who will die. जो प्राणी पाप करे वह मरेगा। The soul that sins will die. जैसे आप पाप करोगे वैसे आप मरेंगे। Sin must be forsaken, if not, you will die. पाप को आपने छोड़ना है, अगर आप अपने पापों को नहीं छोड़ेंगे तो आप मर जाएंगे। Isaiah chapter 55 verse 7. यशायाह की पुस्तक उसका 55 अध्याय उसका 7वां पद को हम पढ़ेंगे। The consequence of sin. पाप के परिणाम क्या होते हैं? And that consequence, और पढ़ वो रही हूँ। परिणाम, if you don't take away the sin, you will take the consequence. वो जो परिणाम है वो पाप को नहीं लेगा, परंतु पाप के द्वारा पड़ने वाले परिणामों को वो दूर कर लेगा। When you have confessed sin, जब आप पश्चाताप करते हैं, when you have repented, जब आप पश्चाताप और उसका अंगीकार करते हैं, one more thing you must do. एक और चीज आपको उसके साथ करनी है, That is forsaking sin. वो है अपने पाप को त्याग देना। And we'll read from Isaiah 55 verse 7. अभी पढ़ हम रही हूँ। जी, दुष्ट अपनी चाल चलन और अनर्थकारी अपने सोच विचार छोड़कर यहोवा ही की ओर फिरे, वह उस पर दया करेगा। वह हमारे परमेश्वर की ओर फिरे और वह पूरी रीति से उनको क्षमा करेगा। आमेन। Amen. Turn away, turn away, turn away. Hallelujah. हालेलुया। दुष्ट अपने चाल चलन से फिरे। Let the wicked forsake his ways, जो दुष्ट है अपने चाल चलन और अनर्थकारी बातों को छोड़ दे, and the evil man his thoughts. और अनर्थकारी अपने सोच विचार को छोड़कर, The sin must be forsaken. Amen. आमेन, जो पाप है उसको आपने त्यागना है। In the prayer of repentance, there must be forsaking of sin. पश्चाताप की प्रार्थना में आपका पापों का त्याग होना चाहिए। In that prayer of repentance, you must tell the Lord, I am turning away from all sin. Amen. आमेन। उस पश्चाताप की प्रार्थना में आपकी ऐसा प्रार्थना होना चाहिए
खुदा बाप मैं अपने पापों से मुड़ रही हूँ और मैं इसे त्याग दे रही हूँ हमेशा के लिए। The prayer जो प्रार्थना of repentance पश्चाताप की जो प्रार्थना है includes उस बात का सम्मेलन करती है, prayer of forsaking sin. वो इस बात का सम्मेलन करती है कि अपने पापों को त्याग देना। The prayer of forsaking sin. जो पापों को त्याग देने की प्रार्थना। The prayer of saying, God, I turn away from my wickedness. ये वह प्रार्थना है जो आप परमेश्वर से कहते हैं कि खुदा बाप मैं पापों से दूर होता हूँ, पापों को त्याग देता हूँ। Those who want to go deep with God, pray deeply. जो परमेश्वर के साथ गहन जाना चाहते हैं, उनके साथ रिश्ते में, वो और गहन प्रार्थना करें। Maybe the things I am teaching you are not the things that make you say hallelujah, no, but they are the real things. मैं जो बातें बहन सिखा रही है वो ऐसा नहीं है कि आपको जाके बोले ओ हालेलुया कितनी अच्छी बात बता दी, पर ये है आपको जांचने के लिए और अपने परमेश्वर में और गहन रिश्ते में जाने के लिए। The repentance brings forsaking of sin. पश्चाताप पापों का त्याग को उत्पन्न करता है। A turning away. वो पश्चाताप की प्रार्थना होती है कि अपने पापों को आप अपने दूर करें। The next component of the prayer of repentance is receiving forgiveness. जो दूसरी जो अगली श्रेणी आती है पश्चाताप की प्रार्थना में, वो है माफी को लेना। If I went to Sharon, if I had Sharon, अगर मेरे पास शारन है, मैं and I went and asked her, please forgive me. और बहन मेरे पास आए और मुझसे कहे कि मुझे आप माफ कर दीजिए, उदाहरण के तौर पे, how would I know she has forgiven me? बहन को कैसे पता चलेगा कि मैंने बहन को क्षमा कर दिया? She will have to say she forgave me, isn't it? Yes, मुझे कहना पड़ेगा बहन को कि मैंने आपको क्षमा किया, तब उन्हें पता चलेगा कि मैंने क्षमा किया। When I ask her to forgive me, I must receive forgiveness. जब मैं उससे माफी मांगती हूँ तो मुझे माफी मिलनी भी चाहिए। When you ask God to forgive you, you must receive forgiveness. जब आप परमेश्वर से माफी मांगते हैं तो आपको माफी मिलनी भी चाहिए। To take for granted that because you prayed, that prayer has been answered is foolishness. आप कई बार ऐसे पापों की प्रार्थना करते हैं, पाप की पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं कि खुदा बाप मेरे को क्षमा कर दीजिए, पर आपको परमेश्वर से माफी मिली ही नहीं है, ये बहुत मूर्खता है। When a man prays, he must receive answers. जब एक व्यक्ति प्रार्थना करता है, उसे प्रार्थना को उत्तर पाना आवश्यक है। In the prayer of repentance that you do in the morning or in the night before you sleep, you must receive forgiveness. Say amen. आमीन। जब आप सुबह पश्चाताप की प्रार्थना या रात को पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं, आपको पश्चाताप के साथ जब आप माफी मांगते हैं, उससे आपको माफी मिलनी चाहिए खुदा बाप से। Acts chapter 26 verse 8. We'll start from verse 16 to 18. अब प्रेरितों के काम उसका 26वां अध्याय और उसके हम 18वें पद से पढ़ेंगे। 26 का 18 पढ़ रही हूँ। 26 का 18 कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकारी से परमेश्वर की ओर फिरे, कि पापों की क्षमा और उन लोगों के साथ जो मुझ पर विश्वास करने से पवित्र किए गए हैं मिरास पाए। आमेन। Amen. To open verse 18, to open their eyes and turn them from darkness to light and from the power of Satan to God, so that they may receive forgiveness of sins. Amen. आमेन आमेन आमेन। कि तू उनकी आंखें खोले कि वे अंधकार से ज्योति की ओर और शैतान के अधिकार से परमेश्वर की ओर फिरे। आमेन। In the prayer of repentance, you receive forgiveness of sin. आमेन। पश्चाताप की प्रार्थना में आप अपने पापों की क्षमा प्राप्ति होती है। Have you received forgiveness of sin? क्या आपको पापों की क्षमा प्राप्ति हुई है? Are you born again from above? क्या आप पापों से दूर होकर आप फिर से नए जन्म में आपने लिया है? When you go to God to repent of the sins you committed during the day, do you take time to receive forgiveness of sin? क्या आप जब दिन भर की घटना जो आपके साथ घटी है, जो भी आपने पाप किया, उसके जब आप क्षमा मांगते हैं परमेश्वर से, क्या आपने क्षमा प्राप्ति के लिए प्रार्थना की है? We must
in the prayer for repentance, हमें पश्चाताप की प्रार्थना के साथ we must make sure that God has forgiven us. हमें इस बात की ठोस ये हो कि परमेश्वर ने मुझे क्षमा दी है, क्षमा प्राप्त हुई है मुझे. There are many times that people went to another person and said, forgive me. And later on, the person said, the person is still angry. I have not forgiven you. ऐसा होता है बहुत बार कि लोग एक दूसरे व्यक्ति के पास जाते हैं और कहते हैं मुझे क्षमा कर दो, पर आपको बाद में पता चलता है कि वो मेरे से गुस्सा ही है, उसने मुझे अभी तक क्षमा नहीं किया है. So you see, it is important that we receive forgiveness from God. Amen. इसलिए इस बात की आवश्यकता है कि आप परमेश्वर से क्षमा प्राप्ति लें. The last component of the prayer of repentance, जो आखिरी सत्र है पश्चाताप की प्रार्थना में, is what we call restitution. उससे हम कहते हैं sister, would you explain restitution? I will do that. Yeah. So बस जो आखिरी श्रेणी है वो एक उसको कहते हैं परमेश्वर के पास उस अपने पापों से दूर होकर परमेश्वर के निकट जाना. What is restitution? Restitution क्या होता है? Let us first of all read Romans chapter 6 verse 22. हम रोमियो की पुस्तक उसका दूसरा अध्याय और उसका 22वां पद को पढ़ेंगे. 2:22 पढ़ रही हूँ. रोमियो 2:22. तू जो कहता है विचार न करना, क्या आप ही विचार करता है? तू जो मूर्तों से घृणा करता है, क्या आप ही मंदिरों को लूटता है? आमीन. और पढ़ो. But now that you have been set free from sin and have become slaves to God, the benefit you reap leads to holiness and results in eternal life. Amen. Amen. In another version, it says, bear fruit and be perfect. फल लाओ और पूरी तरीके से. What is restitution? Restitution is commanded by God to enable us to make peace with men. Amen. पुनरागमन क्या होता है? पुनरागमन ये होता है कि हमने पाप से फिरकर परमेश्वर के लोगों के साथ फिर से मेल कर. It is the action of putting right what has been done wrong. Amen. वो उस कार्य को दर्शाता है जो गलत किया था उसे सही की दिशा में ले जाने. It's a divine restoration of all things to their original order. वो एक आत्मिक पुनर्स्थिति है जो बातें बिगड़ गई थी उसे फिर से उसके सही मार्गों में लेके आने की. What it means is that इसका मतलब ये होता है if I stole from you, कि मैंने आपसे चोरी किया उदाहरण के तौर पे, tell you I am sorry, और मैंने आपसे कहा मैं क्षमा मांगती हूँ कि मैंने आपसे चोरी करी है, and then I उसके बाद restore what I stole. फिर मैंने जो चोरी की थी आपसे मैंने उसको वापस दे दिया. Let's read Leviticus chapter 6 verse 4 and 5. आइए हम पढ़े व्यवस्था विवरण उसका 6 और उसका 4 और 5. When you pray the prayer of repentance, you should be ready to restitute. जब आप पश्चाताप की प्रार्थना करते हैं आपको पुनर्वापसी के लिए भी प्रार्थना करनी है. Leviticus chapter 6 verse 4 and 5. व्यवस्था उसका 6 और उसका 4 और 5वां पद को पढ़ेंगे. तो जब वह ऐसा काम करे, दोषी हो जाए, तब जो भी वस्तु उसने लूट या अंधेर करके या धरोहर या पड़ी पाई हो, चाहे कोई भी वस्तु क्यों न हो, जिसके विषय में उसने झूठी शपथ खाई हो, वह उसको पूरा लौटा दे और 5वां भाग भी बढ़ाकर भर दे. जिस दिन यह मालूम हो कि वह दोषी है, उसी दिन वह उसे वस्तु के स्वामी को लौटा दे. Amen. Amen. We must restitute what we have taken. रेस्टिट्यूशन का मतलब है क्षतिपूर्ति. प्रतिपूर्ति. Okay. Praise the Lord. We must restitute what we have taken. हमने जो चीजें ली है उसे हमने वापस देना है. The Bible says when they sin in any of these ways and realize their guilt, they must return what they have stolen or taken by extortion or what was entrusted to them or the lost property they found.
or whatever it was they swore falsely about, they must make restitution in full. Say amen. अमेन अमेन। हमने जो चीजें ले ली थी उसे हमने वापस देना है। In the prayer of repentance, पश्चाताप की प्रार्थना में I commit myself to restitution. मैं परमेश्वर के निकट अपने आप को समर्पित करता हूँ कि जो चीजें मैंने पाप के समय में, पाप के दौरान जो परमेश्वर से ले ली थी, परमेश्वर का समय, वो परमेश्वर में वापस देता हूँ। I told you at the beginning that we are going to study, we want to go deep. Amen. आमीन। आज जब मैंने शुरुआत में कहा था कि हमें परमेश्वर में और गहराई में जाना है, We have done 5 types of prayers to start the day. और हमने 5 प्रकार की प्रार्थना को सीखा है अपने दिन की शुरुआत में। Today I thought we would do 3 prayers, but we have done only 1. मैंने कहा था कि हम आज 3 प्रार्थना को डिस्कशन करेंगे, पर आज हमने एक ही प्रार्थना कर पाए। The first prayer you do is a prayer of repentance. तो सबसे पहली प्रार्थना है वो है पश्चाताप की प्रार्थना। The second prayer is a prayer of thanksgiving. दूसरी प्रार्थना है वो धन्यवाद की प्रार्थना है। The third prayer is a prayer of consecration. जो तीसरी प्रार्थना है पवित्रता की प्रार्थना है। The fourth prayer is a prayer of being filled with the Holy Spirit. जो चौथी प्रार्थना है वो है पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होने की प्रार्थना। And the fifth prayer is a prayer of protection. और जो पांचवी प्रार्थना है वो सुरक्षा की प्रार्थना। And in the prayer of repentance we have 7 components. और पश्चाताप की प्रार्थना में हमारे 7 श्रेणी है। Godly knowledge of sin, पाप की जानकारी, godly sorrow, पवित्र शोक, godly confession, पवित्र कन्फेशन, अंगीकार, पाप का अंगीकार, godly repentance, पवित्र पश्चाताप, godly forsaking of sin, पाप का त्याग, receiving forgiveness of sin, पाप की क्षमा प्राप्ति, and restitution. and पुनर्वापसी, वापस आना। The next time you pray a prayer of repentance, please allow the Holy Spirit to go deep with you. और जब अगली बार आप प्रार्थना करें तो पवित्र आत्मा जी से आप कहिए कि पश्चाताप की प्रार्थना में मुझे वो और गहराई में लेके जाए। Because sin causes pain to God. क्योंकि जो पाप है वो परमेश्वर को चोट पहुंचाता है। And we cannot just sin and say we are going to repent. और हम ऐसे ही नहीं पाप करके कह सकते कि मैं पश्चाताप कर लूं। It pains God when we sin. पश्चाताप करिए क्योंकि पाप जो है वो परमेश्वर को चोट पहुंचाता है। God is a God of love. He will forgive us, but it pains him that we sin. परमेश्वर जो है वो प्रेमी परमेश्वर है, वो हमें क्षमा कर देंगे, पर परमेश्वर को पाप जो है वो शोक पहुंचाता है, वो चोट पहुंचाता है। We shall be women of prayer. हमें प्रार्थना वाली महिलाएं बनना है। We shall be women who pray deeply. हमें वो महिलाएं बनना है जो गहराई से प्रार्थना करती है। After the disciples had toiled all night in Luke chapter 5. और लूका रचित सुसमाचार उसके 5वां अध्याय में हम देखेंगे कि चेलों ने पूरी रात प्रार्थना की। The Lord Jesus Christ came to them and said, throw it on the other side, in the deep side. और यीशु मसीह ने वहां पे जब चेले पूरी रात वहां मछली पकड़े थे, यीशु मसीह ने कहा कि जाके दूसरी तरफ जाल डालो। And the Lord is telling you today, throw your spiritual life in the deep side. आमीन। और परमेश्वर आज रात कहते हैं आपसे कि अपनी आत्मिक जीवन को परमेश्वर के गहराई में डाल दीजिए। Come together, let us go deep with God. आइए हम साथ में परमेश्वर में गहराई में जाए। Being in a relationship with Jesus is not a joke. परमेश्वर के साथ रिश्ते में रहना ये कोई मजाक की बात नहीं है। It's not a feeling. ये कोई आभास नहीं है। It's an experience. ये एक एक्सपीरियंस है। I'd like us to bow down our heads in prayer. मैं चाहती हूँ कि हम सब प्रार्थना में अपने सरों को झुकाएं। God convicted you of a sin. और उसमें से बहुत सारी जो पाप के विषय में जो पाप जो है जो आपको परमेश्वर के पास आने से रोकती है, Ask the Lord to forgive you. परमेश्वर से आप मांगे कि वो आप क्षमा करे। Confess your sin to God. अपने पापों का अंगीकार करें। Tell him that you're sorry. आप परमेश्वर से कहिए पूरे हृदय से कि आप क्षमा मांगते हैं। Turn away from your sin. और अपने पापों से आप फिरिए। And receive his forgiveness. और उनकी क्षमा को आप ग्रहण करिए। I'd like each woman to pray for themselves, and then we'll hand the meeting to Sister Zerina.
मैं चाहती हूँ कि हर एक महिला अपने हृदय में प्रार्थना करे, उसके बाद हम पास्टर सरीना को सौंपेंगे आगे का समय। अपने मन में आप प्रार्थना करिए। As you confess your sin to God, जैसे आप अपने पापों का अंगीकार परमेश्वर के सम्मुख कर रहे हैं, Lord of Jesus is available to wash you of all iniquity. यीशु मसीह वहां पे है आपके सारे पाप को धोने के लिए। The blood of Jesus is available to wash you clean. It's available to wash you. It's available to wash you. यीशु मसीह का पवित्र लहू आपके लिए है कि आप अपने पापों की क्षमा ले लें। Plunge in the blood and be made clean in the name of Jesus. Plunge in the blood and be made clean. Plunge in the blood and be made clean. परमेश्वर यीशु मसीह के लहू में आप डूब जाए कि आप पापों से क्षमा मांगे। The blood that cleanses जो लहू जो साफ करता है of every sin, जो सारे पापों से आपको शुद्ध करता है, makes us clean, वो हमें शुद्ध करता है, makes us whole. वो हमें शुद्ध करता है। Hallelujah. Amen. Amen. हालेलुया। Thank you, Lord. Thank you, Lord.